हेलो दोस्तों, आज हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखते हैं। इसमें क्या था कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक संशोधन अधिनियम था, जो 1773 के विनियमन अधिनियम को की खामियों को दूर करने के लिए था। इसे घोषणात्मक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गवर्नर जनरल और परिषद को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट देना था। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों को भी उनकी आधिकारिक क्षमता में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से छूट दी गई। तो इसके हम मुख्य प्रावधान क्या देखते हैं। तो मुख्य प्रावधान इसके क्या है, गवर्नर जनरल और परिषद को उन्मुक्ति। तो गवर्नर जनरल और परिषद को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से छूट दी गई। दूसरा क्या है, कंपनी के कर्मचारियों को उन्मुक्ति। कंपनी के कर्मचारियों को भी उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। राजस्व मामले को बाहर रखना। तो राजस्व मामले और राजस्व संग्रहण से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कमी क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय का भौगोलिक क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित किया गया और इसके अपीली क्षेत्राधिकार को कम कर दिया गया। राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के अधिकारियों को मुक्ति क्या थी, तो राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को भी सर्वोच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुव्यवस्थित करना था। यह सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायपालिका की समस्याओं को दूर करने और प्रशासनिक नियंत्रण में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। निष्कर्ष हम देखते हैं। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था वो ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और न्यायिक संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने गवर्नर जनरल और परिषदों को कुछ उन्मुक्ति प्रदान की, जिससे उनकी प्रशासनिक स्वतंत्रता में वृद्धि हुई और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में भी को भी सीमित किया गया। थैंक यू दोस्तों।